नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास में आपका स्वागत है। जब हम ट्रेडिंग करने की सोचते हैं तो हमें एक ऐसे इंडिकेटर की भी जरूरत होती है जो हमें सीधे तौर पर एक ट्रेंड को बताए कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, और इसके साथ हमें बाई का सिग्नल भी दे पाए और सेल का सिग्नल भी दे दे, यानी ट्रेंड भी पता चल जाए और बाई सेल के सिग्नल का भी पता चल जाए। तो आज की क्लास हम उसी इंडिकेटर के ऊपर करेंगे कि वो कौन सा इंडिकेटर है जो हमें दोनों चीज प्रोवाइड करवाता है। डाउ थ्योरी के अंदर हमने समझा था कि ट्रेंड को कैसे समझे, आज हम ट्रेंड के साथ और बाई सेल के सिग्नल को भी समझेंगे कि मार्केट के अंदर जब चार्ट के ऊपर हम ट्रेडिंग करने की सोचते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो उस टाइम हमें वो इंडिकेटर हमारी पूरी मदद करता है। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे उस इंडिकेटर के बारे में, यानी एक बेसिक क्या है, बेसिक से लेके फिर हम उसको टेक्निकल चार्ट के ऊपर समझेंगे कैसे हम लगा सकते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर को हम क्यों यूज करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर होते क्या है। टेक्निकल इंडिकेटर एक हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम के बिहाफ पे कैलकुलेशन करके एक टूल बनाए होते हैं जो मार्केट के अंदर चार्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली ही यहां पर यूज किए जाते हैं। एक अनुमान लगाया जाता है उन इंडिकेटर की मदद से कि यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है स्टॉक इंडेक्स या फिर डाउन आने वाला है। इस चार्ट के ऊपर इनको बिल्कुल ऑटोमेटिकली हम लगा सकते हैं और ज्यादातर हम इसको एक सपोर्ट टूल के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये जो इंडिकेटर होते हैं वो एक लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। यानी लैगिंग का मतलब प्राइस आगे आगे चलेगा, ये पीछे पीछे चलते हैं। ये सारे इंडिकेटर अक्सर होते हैं ऐसे, लेकिन इनको हम कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं और कहां पे हम गलती करने से बच सकते हैं। तो पहले हम उस इंपॉर्टेंट नोट को जरूर समझेंगे कि इंडिकेटर यूज करें या नहीं करें। देखो, इनको यूज करने का फार्मूला होता है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यूज करें तो बिल्कुल हमारे लिए एक अच्छे रिजल्ट देते हुए भी नजर आते हैं। क्या इंडिकेटर काम करते हैं, आप सोचते होगे। हाँ, इंडिकेटर काम करते हैं, लेकिन इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो इंडिकेटर बिल्कुल एक अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाने में हमारी मदद कर देते हैं। इंडिकेटर का सही इस्तेमाल कैसे करें, सही इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वही आज की क्लास में हम बताएंगे कि इस इंडिकेटर का, वैसे भी मैंने लास्ट की क्लास के अंदर आपको एवरी टॉपिक टू टॉपिक के इंडिकेटर को आपको वन बाय वन क्लास दे रहा हूं ताकि आपको समझ पाओ, सीख पाओ, ताकि फिर इंडिकेटर को यूज करना आपके लिए आसान हो जाए। तो दोस्त जो नए अभी इस चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि हर पूरा का पूरा मार्केट का जो कोर्स है, बेसिक से लेके एडवांस टेक्निकल फंडामेंटल, पूरा कोर्स आपको मैं फ्री इसी चैनल पर करवा रहा हूं। आपको डेली एक क्लास मिलती है, कुछ ना कुछ आपको अलग से सीखने को जरूर मिलेगा ताकि आप समझ पाओ, सीख पाओ और फिर खुद के दम पर आप ट्रेड लेना भी सीख सकते हो। इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सबसे बड़ी गलती ये होती है हमारे से कि हम सिर्फ इंडिकेटर को देखकर बाई सेल सिग्नल देता जो है उसी के ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ हमें कुछ स्ट्रेटजी बना के चलनी होती है तो हम एक अच्छा रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी गलतियां कर रहे हैं उनको नोटिस करके फिर हम एक अलग से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर फिर उसको यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, वैसे मैंने लास्ट की क्लास के अंदर आपको जो कोर्स दिया है, जिसके अंदर मैंने लास्ट की क्लास आप चेक कर सकते हो, आरएसआई के ऊपर आपको क्लास मिल चुकी है, सुपर ट्रेंड के ऊपर मिल चुकी है और स्टोकेस्टिक के ऊपर मिल चुकी है। आज हमारा फोर्थ इंडिकेटर है MACD, यानी मूविंग एवरेज कंजर्वेशन डाइवर्जन। यानी इसको हम, क्योंकि इसको मोस्टली जो ट्रेडर हैं, बड़े बड़े ट्रेडर हैं, उसको ज्यादातर यूज करते हैं। यानी पूरे टोटल 8 इंडिकेटर में से सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला MACD इंडिकेटर है, जो मार्केट के अंदर एक बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं और मैं भी मोस्टली इस ट्रेड को यूज करता हूं। तभी इसके ऊपर आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये हमें क्या दिखा रहा है, ट्रेंड भी बता रहा है और बाई सेल का सिग्नल भी देता है। MACD इंडिकेटर होता क्या है,
पहले तो हम इसके बेसिक से समझें कि एमएसीडी का इंडिकेटर होता क्या है। देखो ये एक मूविंग एवरेज कंजर्वेशन डायवर्जन यानी एमएसीडी टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं उसमें एक उपयोग किए जाने वाला इंडिकेटर है। यानी टेक्निकल एनालिसिस करते समय हमें इस इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे लिए क्या काम करता है, ये एक ट्रेंड इंडिकेटर भी कहा जाता है। यानी जब मैंने भी स्टार्टिंग में क्या बोला था, मार्केट के अंदर अप ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आता है, साइडवे ट्रेंड आता है, तो वो ट्रेंड पहचानने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, यानी एक होता है एमएसीडी लाइन, एक होता है सिग्नल लाइन, एक होता है हिस्टोग्राम। एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम 3 कंपोनेंट को साथ मिलाकर ये एमएसीडी पूरा इंडिकेटर बनता है। तो इसको हम देखें तो चार्ट के ऊपर कैसे दिखेगा। पहले देखो ये चार्ट के ऊपर हमें तो ऊपर की तरफ देखें तो एक कैंडल स्टिक वगैरह दिखती हुई नजर आएंगी, लेकिन नीचे जब हम लगाएंगे इसको एमएसीडी को, नीचे अलग से ग्राफ बनता है। जो मैंने अभी आपको आरएसआई के अंदर बताया था, स्टोकेस्टिक के अंदर भी बताया था, उन्हीं से मिलता जुलता इंडिकेटर है ये। लेकिन यहां पर हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां से हमें एक बड़े ट्रेंड का पता चल जाता। सबसे बड़ी बात कि यहां पर बड़े ट्रेंड का जब हमें पता चले कि अभी इस इंडेक्स के अंदर, इसी स्टॉक के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसको हम सीधे तौर पर समझ सकते हैं। ये एक तरह से अगर हम देखें इसको टेक्निकल चार्ट के ऊपर जाके समझते हैं, इसको हम कैसे लगा सकते हैं, इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, वो चलिए समझ लेते। तो अभी मैंने आपके सामने बिल्कुल एक सिंपल चार्ट लगा लिया है। यानी सिंपल चार्ट बोले तो यहां पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है। आप भी कुछ भी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट लगा सकते हो। तो मोस्टली जो ट्रेडर है वो निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। आप भी अगर किसी भी इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हो तो वहां पर इसको लगा के देख लेना। तो लगाते कैसे हैं उसके लिए हम जाएंगे, यहां पर इस इंडिकेटर को लगाने के लिए लेफ्ट साइड ने ऊपर जो टाइम फ्रेम का सिंबल यहाँ पे होता है बॉक्स, उससे आगे कैंडल का, और कैंडल के आगे होता है एफएक्स का। इस एफएक्स पे क्लिक करके देखो ये जो मैं चार्ट आपको यूज कर रहा हूं, ये मैं यूज कर रहा हूं धन का प्लेटफॉर्म। आप भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दिया गया है लिंक, उसी लिंक से। अब यहां पे एक बेनिफिट और बताता हूं भाई, यहां पर धन का प्लेटफॉर्म को यूज करोगे, डीमैट अकाउंट ओपन करवाओगे, उससे आपको फायदा क्या होगा। देखो धन के चार्ट के ऊपर क्या होता है, जो सारे फीचर होते हैं वो हमें फ्री मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, इसलिए बोल रहा हूं। कोई मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इसकी प्रमोशन कर रहा हूं भाई, फ्री कोर्स कर रहे हैं, फ्री ही यूज करेंगे, हम फ्री वर्जन ही यूज करेंगे। इसी के साथ एक साइट और है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे क्या होता है, वहां पर हमें कुछ फीचर फ्री में मिलते हैं, बाकी के लिए वो पैसे मांगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो धन के अंदर आपको ये पूरा का पूरा चार्ट पूरे फीचर के साथ फ्री मिल जाता है, इसलिए ये बेनिफिट है। और कोई बेनिफिट नहीं है। हमें क्या चाहिए, फ्री चीजें चाहिए ना। तो फ्री कोर्स कर रहे हैं, पैसे नहीं लगाने हैं, तो यहां पर हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। मैं भी यही यूज करता हूं, तो आप भी कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं भाई, फीचर है तो अच्छी बात है तो बताया है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास कोई स्टॉक ब्रोकर, जिसका ब्रोकर का अकाउंट आप यूज कर रहे हो, अगर वो भी आपको ये फीचर दे रहा तो जरूरत ही नहीं है फिर धन में अकाउंट ओपन करवाने की। फिर आप वहां से कीजिए, कोई दबाव नहीं है। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। बस कहने का मतलब यह है कि फ्री यूज कर लेना, फ्री वर्जन का, चाहे वो फ्री देता हो चाहे यहां पे फ्री का, बस हमें चाहिए पैसे अपनी जेब से नहीं लगने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि हम जो एमएसीडी इंडिकेटर को कैसे यूज करें। तो हम यहाँ पे एफएक्स के ऑप्शन पे जाके यहां पर क्लिक करते हैं और यहां पर एमएसीडी टाइप करते हैं। एमएसीडी आ गया। हम यहां पर जो इसके साथ स्टार होगा तो इसको फेवरेट में क्लिक करेंगे तो ये हमारे ऐड हो जाएगा। देखो चार्ट पे जैसे ही लगाया तो ये नीचे की साइड अगर आप देख रहे हो तो नीचे आपको शैम्बल यहां पर ये देखो पूरी तरह से ये एमएसीडी का पूरा ग्राफ आ जाता है। और ऊपर हमारे पास क्या है, निफ्टी का चार्ट है। ये निफ्टी का चार्ट, ये एमएसीडी जो इंडिकेटर लगाया है ये उसका चार्ट आ गया। अब इसको हम इस यूज कैसे करते हैं, देखो मैंने अभी आपको बोला था कि इसके अंदर ना 3 कंपोनेंट होते हैं। यानी एक होता है एमएसीडी, हमने लगा लिया है, उसके साथ हमारे लिए ये सिग्नल लाइन होती है। जो ये लाइन चल रही है ना, ये ऊपर नीचे लाइन चल रही है, ये हमारी एक सिग्नल लाइन होती है। और इसी के साथ ये जो हम देख रहे हैं
कैंडल, ये यहाँ पे कैंडल बन रही है ना, ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। यानी ये हमारे लिए क्या काम करते हैं हिस्टोग्राम, ये तेजी की मोमेंटम को बताते हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी तेजी के साथ, अगर यहाँ पे ग्राफ ऊपर की साइड ज्यादा बनता हो जाए तो समझो तेजी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड का काम कर सकता है। यानी सीधे सिंपल भाषा में स्पीड, कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है। जब भी यहाँ पर एक तरह से जो ये ट्रेंड लाइन है जो ये बनी हुई है, ये मूविंग एवरेज होती हैं MACD की। तो MACD के अंदर जो मूविंग एवरेज होती हैं, एक तो हमारे होती है ब्लू, एक होती है ऑरेंज, और इनकी सेटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक चार्ट पूरी तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो हिस्टोग्राम की यहाँ पे जो यह कैंडल बनती है, इनको हम कैसे देख सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। और स्टाइल, ये तो हो गया स्टाइल कि हमें कितना डार्क करना है, कितना क्या करना है। अगर हम देखें ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा मोटा करना हो ताकि अच्छे से समझे दिखे, तो यहाँ पे हम इसको ब्लू लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर नीचे जो ऑरेंज लाइन है उसको भी हम थोड़ा सा डार्क कर लें तो और अच्छी से दिखेगा चार्ट के ऊपर। इनपुट में जाएं तो हमारे पास लेंथ होती है। देखो सबकी सेटिंग अलग अलग होती है, कोई किसी तरह सेटिंग करता है, कोई किसी तरह। जो मैंने अभी आपके सामने सेटिंग कर रखी है, यानी फास्ट लेंथ यानी 12, स्लो लेंथ 26 और इसके साथ सिग्नल लेंथ 9 की होती है। तो ये मैंने सेटिंग कर रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे आपके चार्ट पर अगर आप जाओगे धन के चार्ट पर तो आपको डिफॉल्ट सेटिंग में ये आपको फीचर मिल जाएंगे। और इसको हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद हमारे सामने ये चार्ट पूरी तरह से तैयार है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है, कैसे समझना है, कैसे बाई सेल को सिग्नल समझना है, ये अभी हम देख रहे हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम पे पहले हम क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से एक सिनेरियो को समझते हैं। देखो ये ट्रेंड बताता है, बड़ी तेजी बड़ी गिरावट को बता देता है। तो यानी एक तरह से पहले हम मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग समझें तो ये हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है। यानी बड़े मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो हिस्टोग्राम बना हुआ ना, जो ये यहाँ पर एक तरह से हिस्टोग्राम के ऊपर है, तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड, क्योंकि हमने मंथली चार्ट लिया है यानी सालों का चार्ट अगर हम जब देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर MACD को जब हम यूज करते हैं तो पूरे स्टॉक या इंडेक्स के लेवल को हम समझने के लिए बड़े लेवल पे हम टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो इस हिस्टोग्राम के ऊपर है तो ट्रेंड एक पॉजिटिव है, यानी ओवरऑल पिछले कुछ सालों से। लेकिन इसी को अगर हम थोड़े से लेवल के नीचे चले जाए, क्योंकि हिस्टोग्राम के ऊपर होगा तो ट्रेंड पॉजिटिव माना जाएगा, हिस्टोग्राम के इस लाइन के नीचे होगा तो एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड माना जाता है, यानी डाउन ट्रेंड की तरफ है, यानी ट्रेंड खराब है स्टॉक या इंडेक्स का। अभी हम क्या देख रहे हैं, निफ्टी का ओवरऑल। तो निफ्टी का ओवरऑल तो सबको पता है कि एक तरह से मोमेंटम ट्रेंड पूरी तरह से पॉजिटिव की तरफ जरूर जा रहा है। और यहीं से एक सिग्नल के अकॉर्डिंग देखें तो यहां से हमें सिग्नल भी मिलता है। देखो सिग्नल कैसे मिलता है, जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को, ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करेगी नीचे की तरफ तो ट्रेंड नेगेटिव चला जाएगा। और जैसे ही अगर हम देखें यहां पर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तो ट्रेंड अप चला जाएगा। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है कि यहां पर जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें बड़े टाइम फ्रेम पे अभी एक क्रॉस ओवर हो रहा है और मार्केट के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो यानी एक तरह से ट्रेंड हमारे पास नेगेटिव जोन की तरफ जरूर जा रहा है, ये हमारे पास आ गया। लेकिन इसी को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे समझें तो ये हमें और जल्दी सिग्नल देता है। यानी देखो यहां पर ट्रेंड हमारे पास ऊपर की तरफ था पॉजिटिव, उसके बाद यहां भी पॉजिटिव चला गया, उसके बाद ब्लू लाइन ने यहां पर क्रॉस कर दिया ट्रेंड, यानी ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया तो ट्रेंड हमारे पास नेगेटिव का सिग्नल आ गया, यानी यहां से हमारे लिए गिरावट का खतरा बढ़ गया। और यहां से इसी के साथ देखें तो जो एक तरह से हमने क्या बोला था, हिस्टोग्राम के नीचे आता है तो गिरावट का खतरा बढ़ जाता है। और इसी के साथ हमने जो कैंडल को समझा था, ये कैंडल क्या दिखा रही है, यहां से स्पीड, गिरावट की स्पीड हमारे पास ज्यादा नजर आ रही है। और यहीं से जहां से ये क्रॉस ओवर हुआ, अगर हम यहां पे जाके देखें तो जो यहां से जो क्रॉस ओवर हुआ है तो इसी कैंडल के अकॉर्डिंग देखो ठीक यहां पर ये जो ऊपर की तरफ रेड कैंडल बनी यहां से क्रॉस हो गया, तो ये हमारे पास नेगेटिव सिनेरियो कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग भी आ गया
और यहां से भी क्रॉस हो, दो सिग्नल हो गए ना एक तरह से, कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग भी और इसके अकॉर्डिंग भी। और इसी के साथ मैंने हर इंडिकेटर में बोलता हूं भाई लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर बना के चले तो हमारी स्ट्रेटजी दमदार हो जाती है। तो अभी हमारे पास सिग्नल क्या आ गया, नेगेटिव सिग्नल आ गया कि गिरावट बढ़ सकती है, ये हमारे पास आ रहा है इस सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो इसी से हमारे क्या संकेत आ रहे हैं कि यहां से सेल के सिग्नल आए और यहां पे हम टाइम से सेल और बड़ी रैली देखो आपके सामने है, ये बड़ी रैली, बड़ा टाइम फ्रेम बड़ी रैली, छोटा टाइम फ्रेम छोटी रैली। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाएं तो अभी ओवरऑल अगर हम समझें यहां पर चार्ट के अकॉर्डिंग तो एक तरह से मार्केट के अंदर जो अभी हमने लगाया है ये एक तरह से MACD। तो यहां पर देखो चार्ट के अकॉर्डिंग भी हमारे पास क्या सिग्नल है, ऊपर के लेवल से गिरावट है। अब यहां से हमारे पास तेजी का सिनेरियो बना और इसी क्रॉस ओवर के साथ देखे तो ये कैंडल बन रही है, यानी पूरी सीधे तौर पर देखे तो एक कैंडल हमें क्या दिखा रही है, यहां से क्रॉस ओवर आ गया, कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग भी जोन बन गया तेजी का। और ये जैसे ही जब तक ये MACD लाइन का सिनेरियो चले तो सिनेरियो हमारे पास भी अपर का रहेगा, यानी ऊपर की तरफ रहा। और जैसे ही मार्केट के अंदर ऊपर से ट्रेंड बदलता है तो यहां से भी क्रॉस ओवर आ जाता है और क्रॉस ओवर आया तो यहां से सेलिंग का जोन बन गया ऐसे। अभी यहां पे क्या होता है कि ये तो हमारे पास हो गया कि डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे इसके जो रिजल्ट हैं बहुत अच्छे निकल के आते हैं। लेकिन अगर हम इसको जितना छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे वहां पे हमें क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, ये फंसा भी सकता है। ये तो मैंने इसकी खूबियां बताई हैं, लेकिन इन खूबियों के साथ अगर हम देखें यहां पर हमारे लिए खराब संकेत कब मिलेंगे, जितना हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे वहां पर हमारे लिए थोड़ा सा ट्रैप का जोन बन जाता है। तो इसको अक्सर अगर आपने यूज करना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करना। इसी के साथ अब इसको यूज करने के साथ देखो बाई सेल का सिग्नल आ गया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहां पे कितने अच्छे रिजल्ट देता है, ये कितना हमें ट्रैप कर सकता है, ये इसलिए आपको ट्रैप करता हुआ मिलेगा। ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने निफ्टी का है, आप लगा के देखना अलग अलग टाइम फ्रेम पे, जो आपको सूट कर जाए बढ़िया है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं सीधे तौर पे बोलूं कि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको यूज करेंगे तो फिर हमारे लिए ट्रैपिंग का खतरा हो जाता है भाई। तो ट्रैप से तो बचना है ना, हमें तो सीधे तौर पर चाहिए ताकि हमें लॉस भी ना हो। तो इसलिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कम देखना है, बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं इसको, बड़े काम की चीज है ये। तो यहां से देखो एक क्रॉस होया क्रॉस, ये क्रॉस होने के बाद ये मोमेंटम बना, तेजी का बन गया ये यहां पर, उसके बाद यहां पर साइड भी हो गया। तो यहां से क्रॉस का खतरा बढ़ गया है, जैसे ही ट्रेंड का एक ऊपर के लेवल से कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग ये यहां पर। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर एक बार इसने ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश की और एक बार नीचे की तरफ, हो गया ना यहां पर ट्रैप। तो ये ट्रैपिंग हो जाती है छोटे टाइम फ्रेम पे। और यहां पर देखो ये रैली तो हमने कैच कर ली, लेकिन यहां पे हमारे लिए थोड़ा सा खराब पोजीशन बन गई। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, नीचे की तरफ एक तरह से क्रॉस कर दिया और ऊपर के लेवल से भी गिरावट का जोन बन गया। और इसी के साथ यहां से फिर इसने कोशिश किया, लेकिन इसी लाइन से वापसी आ गया और इसी लाइन जैसे यहां से ऊपर गया, ऊपर से फिर ऐसे ही जैसे यहां पे चल रहा है, जैसे प्राइस चल रहा है, मैं क्या बोल रहा था, लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, यानी प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है और उसके बाद ये मोमेंटम दिखाता है। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लैगिंग ज्यादा हो जाती है, बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़े से अच्छे रिजल्ट भी निकल के आ जाते हैं। यानी डेली, वीकली, मंथली पे अगर हम इसको यूज करेंगे तो एक अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। तो यहां पर देखो अच्छे वाला एक हमारे पास क्या आ रहा है अभी के तौर पर, यहां पर जो ब्लू लाइन थी थोड़ी सी तेजी दिखाई, ये तेजी दिखाई, उसके बाद डाउन ट्रेंड वहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है, ये सिग्नल आ रहा है ना, ये सेल का सिग्नल, और ये कैंडल भी बन रही है और ठीक मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करने की तैयारी भी कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई यहां पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी लगाएं, कैंडल स्टिक के पैटर्न को भी यूज करें और इसके साथ हम MACD के लाइन को भी यहां पर यूज कर सकते हैं। तीनों के तीनों अगर हम मैक्स कर दिए तो फिर वही बात कि अपनी एक्यूरेसी 99% तक पहुंचने की उम्मीद हो सकती है। 100% मार्केट के अंदर फिर से बोलूंगा कि भगवान कोई नहीं होता है, इसीलिए अगर हम 99 तक भी पहुंच गए
तो इससे अच्छी बात क्या होगी? ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अभी जाके आप सीधे ट्रेड ले लोगे भाई, सीधे तौर पर आपको पहले इसके ऊपर कम से कम 25-30 बार इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके। कौन सा टाइम फ्रेम आपको सूट कर रहा है, कहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, कहाँ पे आपकी पैटर्न स्ट्रेटजी बन रही है, वो सब अगर आप लगाओगे तो आपको लिए बड़ा काम हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे ड्रा लाइन भी करें और इसी के साथ इसका भी देखें तो डाइवर्जन भी हमें मदद करता है कि यहाँ से नेगेटिव जोन जा रहा है, एक क्या पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, तो वो हम यूज कर सकते हैं MACD को। तो इसको यूज करने का तरीका आपको बताया, सेटिंग आपको बता दी। यानी नीचे की तरफ अगर है हिस्टोग्राम के ऊपर तो एक नेगेटिव जोन माना जाता है, लेकिन नीचे के लेवल से भी हमारे पास एक तेजी का सिनेरियो बनता है, तो उसका भी हम क्रॉसओवर के साथ फायदा उठा सकते हैं। अब ये तो आपको क्या लास्ट की क्लास के अंदर स्टोकेस्टिक के इंडिकेटर के अंदर भी बताया था। स्टोकेस्टिक को और इसको दोनों को कंपेयर करना आपने। स्टोकेस्टिक थोड़ा सा जल्दी बताएगा और जल्दी एग्जिट करवा देता है, लेकिन ये रैली बड़ी देता है, इसलिए बात है यहां पर हमें एक रैली बड़ी अच्छी वाली मिल जाती है। आप लास्ट के पीछे के टेस्टिंग चेक कर लो, बड़ी अच्छी रैली हमें मिल जाएंगी। और बड़ी अच्छी रैली का मतलब है छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े पॉइंट, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े पॉइंट में हमारी मदद मिल जाती है। तो ऐसे हम इस MACD लाइन का एक तरह से फायदा उठा सकते हैं। अभी आपके सामने देखो ये जो कैंडल बन रही है और एक इसके साथ हम सपोर्ट मिला लें, यहां पर अभी के लाइव मार्केट चल रही है ना, अभी लाइव मार्केट में ही सिग्नल को अगर हम अच्छी देखो, मैंने पहले से लेवल बना रखे हैं ये वाले। अब यहां पर देखो ये लो पॉइंट है, एक सपोर्ट है, इसी सपोर्ट को यहां से ब्रेक डाउन होता है। पहला सिग्नल तो हमें अगर यहां से ब्रेक डाउन हुआ नीचे की तरफ, सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ दिया नीचे की तरफ, और यहां से क्रॉसओवर भी आ गया, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक सेल सा सिग्नल हो गया ना। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। यहां से क्रॉसओवर भी हो रहा है और इसी के साथ हमारे सामने क्या आ रहा है, जैसे ही क्रॉसओवर हुआ हम इसका फायदा एक सेल के तौर पर उठा सकते हैं। चलिए वेट करते हैं यहां पर क्या हमें सिग्नल पूरा कंफर्म देता है। अब यहां तो क्रॉसओवर आ गया, लेकिन इसको हम सपोर्ट भी तो है ये, अगर ये सपोर्ट टूटी और सिग्नल का फायदा उठा लिया तो ट्रेंड हमारे पास मिल जाएगा एक किसके लिए, पुट के लिए, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यूज होती है। पुट और कॉल क्या होती है उसके ऊपर भी मैं पूरी क्लास लेके आऊंगा। तो अभी हमें इंतजार करना है इस सपोर्ट के टूटने का। ये क्रॉसओवर के साथ नहीं जाना है, छोटे टाइम फ्रेम की बात हो रही है। बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे जल्दी आपको सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन वो ट्रेंड में पता चल जाएगा। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे हम गलती क्या करते हैं, हम जल्दी ही ये सिग्नल आ गया है एंट्री कर लो, सिग्नल आ गया एंट्री नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जैसे ही सिग्नल आए उसके साथ हमें ये यूज करनी है स्ट्रेटजी, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी, कैंडलस्टिक पैटर्न की स्ट्रेटजी, ये दोनों चारों चीजें हम यूज करेंगे तो इंडिकेटर हमें एक अच्छे रिजल्ट देगा। अगर हम करेंगे भाई इसको तो कर देंगे इग्नोर और इसको सिर्फ इसके भरोसे चलेंगे, यहां पर हमारे लिए खतरा हो जाएगा। अभी आपके सामने देख लो यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम इसको यूज नहीं करते सपोर्ट को तो ये कैंडल वापसी हो गई और यहां पे क्या दे रहा था, क्रॉस दे रहा था। इसलिए सिर्फ क्रॉस ओवर के सहारे नहीं चलना है कि MACD हमें ये दे रहा है, सिग्नल दे रहा है। भाई यहां तो सिग्नल आ गया, यहां पे तो सिग्नल नहीं आया ना, बात समझो। यानी एक और एक 11 होते हैं। अगर हम यहाँ पर सारे की सारी स्ट्रेटेजी, तीनों स्ट्रेटेजी मिक्स करके चलेंगे तो क्या मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये यूज करना होता है। इसलिए आपको एक एक टॉपिक पर आपको आराम आराम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर इंडिकेटर काम करते हैं, लेकिन उन इंडिकेटर का जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो एक स्ट्रेटजी बनाने में मदद करती है। ये स्ट्रेटजी के लिए काम आते हैं कि भैया मैंने MACD स्ट्रेटजी बना रखी है, लेकिन उसके साथ मैंने मिक्स क्या किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिक्स किया है, कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज किया है, और इसके साथ हमने डाउ थ्योरी को तो हमने भूलना ही नहीं है। डाउ थ्योरी क्या थी, वो ट्रेंड बता रही थी। अभी हमें ट्रेंड तो पता चल रहा है यहां से भी, लेकिन इसके साथ ये तो चीज मिक्स करनी पड़ेगी ना, तभी हमारी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनेगी। ये इंडिकेटर हमेशा आपको एक स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेंगे। सीधे तौर पर अगर आपको इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड लेने जाओगे तो आपको थोड़ा सा खतरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे जाओगे क्रॉसओवर का, फिर आप सीधे तौर पर फायदा उठा सकते हो। वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की हमें मदद
जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे तो पड़ेगी ना, छोटे टाइम फ्रेम को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें ट्रेडिंग तो हर टाइम फ्रेम पे करनी होती है। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करो तो क्रॉसओवर का आप फायदा उठा सकते हो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये स्ट्रेटजी आपको मिक्स करनी पड़ेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न की यहां पर, तब आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आज की क्लास MACD पर आपको दी गई, आपको कैसी लगी लाइक शेयर करके जरूर कर देना और कमेंट में बता देना आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा कोर्स करने में। मेरी कोशिश है आपको फ्री में सिखाने की, कोई पैसे, क्योंकि ये कोर्स आपको फ्री मिल रहा है यहाँ पर, और इसी कोर्स को आप मार्केट में जाओगे आपसे लाखों पैसे ऐंठे जाते हैं यही कोर्स करवाने के। यही आपको सीधे तौर पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। भाई सीख लोगे तो किसी के दम पर आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद के दम पर आप ट्रेड ले पाओगे, फिर किसी के सामने देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की तरफ। अपने दम पर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे और खुद के दम पर अगर सीख कर ट्रेड करोगे उसके रिजल्ट भी, और लॉस जो होता है ना वो इसीलिए होता है कि हम बिना देखे बिना समझे ट्रेड कर लेते हैं किसी के भरोसे। तो किसी के भरोसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, खुद के दम पर ट्रेड लेके ट्रेड करके देखो, समझ में भी आएगा, लॉजिक भी समझ में आएगा, और एक आपका कैरियर भी तो बन रहा है। कैरियर तभी बनेगा ना जब हम कुछ भी काम करते हैं सीख कर ही करते हैं ना, तो इसको भी सीख के ही करना चाहिए, और उसमें मैं आपकी मदद भी कर रहा हूं। आगे आने वाले टाइम में मैं आपके साथ जूम क्लास भी लेने वाला हूं, ताकि आपको बुला के बैठा के आराम से समझाऊं कि हाँ ये देखो रिजल्ट आपके सामने है तभी। तो इसलिए भाई सीखने फोकस करो, मेरी कोशिश रहेगी आपको पूरा कोर्स मार्केट का फ्री में करवाऊंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको पूरा मार्केट टेक्निकल से लेके फंडामेंटल फ्री में करवा